In this question we are given a uniform rod AB of mass m and length L is hinged at its midpoint C. The left half AC of the rod has linear charge density of negative lambda and the right half CB has positive lambda where lambda is a constant. A large non-conducting sheet of uniform surface charge density sigma is also present near the rod. Initially the rod is kept perpendicular to the sheet. The end A of the rod is initially at a distance d. Now the rod is rotated by a small angle in the plane of the paper and released. Prove that the rod will perform SHM and find its time period. ठीक है, सो SHM के लिए आई होप सो तुम्हें पता होगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है, वो तुम्हारे पास मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए. ठीक है, मेन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए. एंड डेफिनेटली जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क होगा, ठीक है, मतलब टॉर्क भी हो सकता है, अगर तुम्हारे पास फोर्स है द एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है, और जो तुम्हारे पास अल्फा आता है दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज आल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये दो कंडीशंस आती है. यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है. डेफिनेटली इस क्वेश्चन में भी हम टॉर्क से काम करेंगे. ऑलराइट, आई होप सो ये चीज तो तुम्हें थोड़ी सी क्लियर होगी. तुम फोर्सेस से डील नहीं करोगे क्योंकि फोर्स तो तुम्हारे पास बराबर ही होगी. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम टॉर्क फाइंड करेंगे. ठीक है, टॉर्क को तुम आई अल्फा के बराबर रख दोगे और अल्फा और थीटा में तुम रिलेशन निकालोगे. उसके बिहाफ पे तुम बोल सकते हो कि SHM है या नहीं है और तुम वहां से इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हो. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले डायग्राम फिर से बनाता हूं मैं. ये तुम्हारे पास है इनफाइनाइट शीट. ठीक है, इसकी तुम्हारे पास डेंसिटी गिवन है सिग्मा. सो डेफिनेटली इसकी वजह से जो फील्ड आ रहा होगा दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ऑलराइट, और ये एक्सिस बना लेता हूं मैं. ठीक है, ऑफ द किसकी, ये जो रॉड है हमारे पास, और एट एन एंगल थीटा हमने इसको क्या किया, लाइक थोड़ा सा इसको छेड़ दिया ना, मतलब हमने इसको थोड़ा रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा. ऑलराइट, सो एट दिस एंगल थीटा तुम्हारे पास अगर देखोगे, सो ये वाला जो एरिया है तुम्हारे पास विच इज द AC. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव ऑफ लैम्डा की डेंसिटी है और यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस ऑफ लैम्डा की डेंसिटी है. सो डेफिनेटली इस एरिया में तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है, यहाँ पे तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है. सो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ऑलराइट, और यहाँ पे जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ऑलराइट, और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, जो नेट फोर्स होगा तुम्हारे पास दैट विल कम आउट टू बी एज 0. ऑलराइट, F net इज इक्वल टू 0. लेकिन जो नेट टॉर्क आएगा हमने उससे डील करना है. ऑलराइट, सो टॉर्क फाइंड करने के लिए डेफिनेटली देखो, अगर तुम्हें ये चीज पता है कि जो चार्ज है तुम इसके सेंटर पे अज्यूम कर सकते हो और उसके भी हाफ पे तुम फोर्स निकाल के टॉर्क निकाल सकते हो, देन इट इज गुड. ऑलराइट, अगर तुम्हें नहीं भी पता फिर कैसे निकालना है वो मैं बताता हूं तुम्हें. सो एट अ डिस्टेंस ऑफ x तुम यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लो ऑफ द लेंथ dx. ठीक है, इसमें जो चार्ज होगा तुम्हारे पास दैट इज dq, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dx. ऑलराइट, और इस dq चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज द df फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू dq मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, वो इसके बराबर आएगा, किसके बराबर, दैट इज लैम्डा dx टाइम्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट. ऑलराइट, ये चीज तो आई थिंक तुम्हें क्लियर होगी. सो अगर तुम बात करोगे डी टाउ की, सो टॉर्क के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक तो ये फोर्स चाहिए दैट इज योर df. ऑलराइट, और तुम्हें क्या चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है, योर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस. ठीक है, इससे डिस्टेंस है तुम्हारे पास कितना x, वो लिख सकते हो. एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोस टू. ठीक है, इस पॉइंट पे अगर तुम फोर्स देखोगे द फोर्स इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन और जो तुम्हारा x है इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, कुछ इस तरह से. ऑलराइट, दिस इज योर फोर्स df, दिस इज योर x और इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा ही तो है. ठीक है, सो साइन ऑफ थीटा. ऑलराइट, आई होप सो ये चीज तुम्हें क्लियर होगी. अब इसमें तुम वैल्यूज पुट कर दो. ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे नेट टॉर्क फाइंड करेंगे. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम डायग्राम देखोगे सो सिमिलर कहानी तुम्हारे पास नीचे भी चल रही होगी. ऑलराइट, ये तो तुम हमने लाइक अपर हाफ में देख लिया, लोअर हाफ में सेम कहानी चल रही है. सो एंड डेफिनेटली इसमें जो टॉर्क है दैट विल सपोर्ट दिस टॉर्क. ऑलराइट, सो तुम्हारे पास एक काम करो, तुम यहाँ पे 2 लगा दो ताकि जब तुम इंटीग्रेट करोगे तुम्हारे पास लिमिट 0 से L/2 तक जाए, ना कि नेगेटिव L/2 से प्लस L/2 तक. ऑलराइट, लाइक अगर तुम लिमिट डालोगे नेगेटिव L/2 से प्लस L/2 तक तब भी काम बन जाएगा, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी तुम 0 से L/2 तक डाल दो और इस टॉर्क को तुम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी. ऑलराइट, सो जो तुम्हारे पास टाउ नेट आएगा दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो तुम df की, दैट इज
लैम्डा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, दैट इज 2 साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा x एंड dx, और तुम करोगे इसको इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू l बाय 2। ऑलराइट, आई होप सो ये चीज तुम्हें क्लियर होगी होगी। सो दिस विल कम आउट टू बी एज, एक तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर बाय 2 में तुम अपर लिमिट पुट करोगे l बाय 2, सो वही वैलिड रहेगा, दूसरा तो 0 ही देगा, मतलब वैलिड दोनों ही है, लेकिन लोअर लिमिट से तुम्हें 0 मिल रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। सो लैम्डा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और x स्क्वायर बाय 2 आएगा यहाँ पे, सो उसका भी 2 तुम यहाँ पे लिख लो, और x स्क्वायर की जगह तुम l बाय 2 पुट कर दो, ठीक है, तो तुम्हारे पास l स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको साइन ऑफ थीटा से, ठीक है। सो जो तुम्हारे पास टॉर्क आया, टॉर्क इज इक्वल टू लैम्डा सिग्मा l स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एंड टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पे हम SHM वाली कंडीशन के आसपास आ गए हैं, ठीक है, कि फॉर स्मॉल थीटा, ठीक है, फॉर थीटा स्मॉल, तुम्हारे पास जो साइन थीटा है वो थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। सो तुम थीटा लिख सकते हो, और टॉर्क को तुम आई अल्फा लिख दो, ठीक है, आई इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्योंकि रॉड जो है तुम्हारे पास सेंटर के अबाउट मूव कर रही है, ऑलराइट, सो एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा, ठीक है, सो एम एल स्क्वायर बाय 12 टाइम्स अल्फा शुड बी इक्वल टू लैम्डा सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स वाली कंडीशन लाने के लिए, नॉट एक्स, नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, वो वाली कंडीशन लाने के लिए तुम्हें बस अल्फा को रखना पड़ेगा यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू, एक काम करो, जो जो चीजें कैंसिल हो रही है वो कर लो, एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे 4 2 8, 4 3 12, ऑलराइट, सो यहाँ पे तुम्हारे पास अल्फा आया 3 लैम्डा सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट, ये चीज आ गई, एंड मल्टीप्लाई बाय थीटा। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर आया। ऑलराइट, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, और इसको तुम लिख दो 2 पाई बाय t के बराबर, ठीक है, 2 पाई बाय t, और स्क्वायर कर दो, दिस शुड बी इक्वल टू दिस अगेन, ठीक है, इस चीज के बराबर होगा। सो यहां से तुम्हारे पास t की क्या वैल्यू आएगी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2m एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 लैम्डा सिग्मा। ऑलराइट, सो ये आया तुम्हारे पास टाइम पीरियड, एंड डेफिनेटली ये SHM है तुम्हारे पास, लाइक पावर जो है यहाँ पे थीटा की, दैट इज 1, ठीक है, यहाँ पे थीटा की पावर तुम्हारे पास 1, एंड ये तुम्हारे पास लाइक ऑलरेडी हमने देखा था कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर मीन पोजीशन। ऑलराइट, सो दिस इज योर SHM, और उसका जो टाइम पीरियड है वो है ये। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करो, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि तुम्हें किस चैप्टर की इसी टाइप की वीडियो चाहिए, ठीक है, आई डेफिनेटली गो एंड लुक फॉर सम गुड क्वेश्चंस, और मैं तुम्हें करवा सकता हूँ, सो दैट तुम JEE एडवांस में अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। अदर देन दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।